नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर क्रांति चंदन जयकर, पूर्व एवं प्रथम विभाग अध्यक्ष, चर्मी एवं कुष्ठ रोग विभाग, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना, बिहार, भारत। मैं वैसे तो एक चर्म रोग चिकित्सक हूं, लेकिन मैं एक होलिस्टिक हेल्थ एक्सपर्ट भी हूं, क्योंकि मैं भोजन बदलकर और शारीरिक क्रियाशीलता बढ़ाकर हर बीमारी को जड़ से ठीक करते रहता हूँ। और इस मुद्दे पर हमारी अनेकों वीडियोज़ को आप देखा करते हैं, अपना प्रेम उस पर लुटाया करते हैं। बहुत सारे मरीज, 1,20,000 मरीज का अनुभव जो इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में विभागाध्यक्ष, संस्थापक विभागाध्यक्ष के रूप में मैंने पाया। उस अनुभव से मैंने सीखा कि हर बीमारी को आप जड़ से ठीक करना है तो दवा केवल 10% ही मदद देगा। किसी भी बीमारी का 90% इलाज डाइट और एक्सरसाइज ही होता है। तो अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग वीडियोज़ के माध्यम से मैं आपसे ऑलरेडी रूबरू होते रहता हूँ। आज जो ये वीडियो बना रहा हूँ, आज एक विशेष ओकेज़न है। आज 14 नवंबर है और 14 नवंबर एक तो बाल दिवस के रूप में भारत में मनाया जाता है। जवाहरलाल नेहरू जी का जन्मदिन था। और आज एक और भी महापुरुष का जन्मदिन है। उनका नाम है फ्रेडरिक बैंटिंग, और ये वही शख्स थे जिन्होंने इंसुलिन का आविष्कार किया था 1922 ईस्वी में। तो और केवल ये अकेले नहीं किए थे, इसके साथ चार्ल्स बेस्ट और जॉन मैक्लियोड भी शामिल थे। इन तीनों ने इंसुलिन को खोजा था, जो कि डायबिटीज़ के इलाज में बहुत ही वरदान साबित हुआ था। तो इसीलिए इस दिन को 14 नवंबर को पूरे विश्व में विश्व डायबिटीज़ डे के रूप में मनाया जाता है। तो आखिर इसकी शुरुआत कब से हुई और ये कौन मनाता है? ये शुरुआत हुई 1991 ईस्वी से। वर्ल्ड डायबिटिक फेडरेशन है, इंटरनेशनल डायबिटिक फेडरेशन, जो कि 160 देशों में फैला हुआ है और करीब करीब 260 इसका जो संस्था ऑर्गेनाइजेशन है, इसका समझिए ये अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है। और ये यूनाइटेड नेशंस से मिलजुल करके, कोलैबोरेट करके पूरे संसार में वर्ल्ड डायबिटीज़ डे के रूप में मनाता है। क्यों मनाता है? क्योंकि दुनिया में डायबिटीज़ आज के ज़माने में जंगल की आग की तरफ फैल रही है। और जो अनुमान लगाया जाता है, वो अनुमान जो जैसे कि अभी लगाया गया था कि 2030 तक जितने डायबिटीज़ मरीज होने चाहिए, वो उतना मरीज 2021 तक ही हो गया। यानी कि हर अनुमान को फेल करते हुए इतनी तीव्रता से डायबिटीज़ लोगों के ज़िंदगी में हावी होते जा रहा है। और इस हद तक हावी होते जा रहा है कि ओवरऑल देखिएगा तो पूरी दुनिया में करीब करीब 10 टोटल आबादी का 10% के आसपास में ये फैल चुका है। और ये तो वो आंकड़ा है जो कि कन्फर्म डायबिटीज़ हो गए हैं। लेकिन अगर आप इंसुलिन ग्लूकोज टॉलरेंस एबनॉर्मल, जिनका ग्लूकोज टॉलरेंस एबनॉर्मल है, यानी जो प्री डायबिटीज़ कह सकते हैं जिनको, अगर उसकी आबादी भी जोड़ दीजिएगा तब तो समझिए करीब करीब 2 अरब आदमी इसमें आ जाएगा। तो इतना ज़्यादा सिविरिटी से डायबिटीज़ फैलते जा रहा है और भारत में भी अच्छा खासा मात्रा में हो चुका है। बल्कि WHO तो अनुमान जो लगाया है वो तो कम ही लगाया है। और इसका कहना है कि अभी जो है कि 537 मिलियन आदमी को हो चुका है। इसका मतलब हुआ 5370 लाख, इसका मतलब हुआ 53 करोड़ 70 लाख लोगों को डायबिटीज़ 2019 तक हो चुका था। तो ये तो 2045 तक 70 करोड़ हो जाएगा। लेकिन ये 70 करोड़ ही नहीं होगा, ये हमारे हिसाब से 1 अरब 1.5 अरब के भी पार चला जाएगा। ये वो व्यक्ति है जिसको डायबिटीज़ हो चुका है। और इसमें ऐसा उन लोगों को जोड़िएगा जो प्री डायबिटिक हैं तो ये आंकड़ा बहुत हो जाएगा। क्योंकि आप अगर ये आंकड़ा देखिएगा कि पूरी दुनिया में 8 अरब आदमी है, उसमें से करीब 4.5 अरब आदमी ओवरवेट है, जो 2-3 आदमी खाना अकेले खा जा रहा है। तो ये आंकड़ा बहुत आगे जाएगा। और ये कोई अलग से बीमारी नहीं है, ये इंसान की ये जिद है जो कहता है कि हम ज़रूरत ज़्यादा खाएंगे और परमात्मा जिस रूप में बनाया उस रूप में नहीं खाएंगे। तो इस ढंग से देखिएगा तो ये बहुत बड़ा विकार है। और अगर आप इसको कंट्रोल कर लेते हैं तो ये तभी कंट्रोल होगा जब मनुष्य जाति संयम सीखेगा, अदरवाइज कंट्रोल नहीं होगा। क्योंकि आप इसका देखिएगा खर्चा तो दंग रह जाएगा, इतना खर्चा है। केवल अगर आप देखिएगा यूनाइटेड नेशंस में अगर इसमें देखिएगा तो इसका खर्चा बहुत ज़्यादा है। ये भारत में ये 3.1 अरब डॉलर का खर्चा है एक साल में। ये इतना इंडिया का केवल खर्चा है। 240 अरब रुपया जो है कि भारत में खर्चा है इसका एक साल में। तो इतना ज़्यादा खर्चा है, ये बहुत खर्चीला सौदा बन चुका है। और जो कंपनियां हैं वो इसको जड़ से ठीक करने में इच्छुक नहीं होती हैं, क्योंकि इसका कारोबार बहुत बड़ा है। पूरे विश्व में 966 बिलियन
डॉलर का ये कारोबार है, ये डायबिटीज़ का धंधा। तो सोचिए, और ये बढ़ते ही जा रहा है। पिछले 15 साल में 316% ये बढ़ चुका है ये खर्चा, और सोचिए आगे चल के कितना होगा। तो मानव जाति अति का शिकार है। इसके पास जो भी संसाधन है वो ज़रूरत से ज़्यादा है। अभी सोचिए, युद्ध चल रहा है यूक्रेन और रसिया के बीच में, तो वो लोग सोच रहा था सप्ताह महीना में ख़त्म हो जाएगा, और महीनों बीत गए लेकिन अभी तक युद्ध जारी है। सोचिए कितना ज़्यादा अस्त्र शस्त्र मानव जाति रखे हुए हैं। तो इंसान को बर्बाद करने के लिए कोई दूसरे को नहीं आना होगा। इंसान सारा बारूद अपने जो है आसपास इन्वायरमेंट में जमा करके रखे हुए हैं, और उसी बारूद का ढेर पर इंसान बैठा हुआ है, डायबिटीज़ का ढेर पर इंसान बैठा हुआ है। आप सोचिएगा, आप कहिएगा कि शिक्षित कर दो और लोग जो है कि स्वस्थ हो जाएंगे, तो सोचिए कहाँ गया वो आंकड़ा। भारत में डायबिटीज़ सबसे ज़्यादा केरला में हो रहा है, और केरला में लोग सबसे ज़्यादा शिक्षित हैं। तो ये शिक्षा आपको कहाँ पहुँचा रहा है? आप शिक्षित होकर के अमेरिकन लाइफ स्टाइल बिताना चाहते हैं, और अमेरिका कहता है कि हर जगह हम टांग अड़ाएंगे। वो काला सागर में भी अपना जंगी जहाज रखना चाहता है। रूस इस बात को कैसे टॉलरेट करेगा? वो अपना लड़ रहा है लड़ाई। तो बात समझिए कि हम जा कहाँ रहे हैं। हम अपनी शिक्षा व्यवस्था को सब उल्टा कर रहे हैं। हम अपने बच्चे को सिखाते हैं कि आपको टॉप करना है। टॉप करने का मतलब हुआ कि आप दूसरे के छाती पर चढ़ के और नेतृत्व कीजिए। ये गलत बात है। हमको अपने बच्चों को सिखाना चाहिए, बेटा तुमको ईश्वर ने जो गुण दिया है उस गुण का 100% यूज करना। कभी भी ये नहीं बोलना चाहिए टॉप करना है, क्योंकि आप टॉप कीजिएगा तो जो सबसे पीछे रह गया वो क्या करेगा? तो इस बात को समझिए हम जा कहाँ रहे हैं। तो इसीलिए वर्ल्ड डायबिटीज़ डे को मनाने की प्रथा चल पड़ी, और ये डायबिटीज़ डे जो है मनाया जा रहा है सन 1991 ईस्वी से शुरू हुआ। और इसका जो मनाता कौन है? इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन। और ये कहाँ पर अवस्थित है? ये ब्रुसेल्स बेल्जियम देश में अवस्थित है, जो कि इसका हेडक्वार्टर है। और ये जो है वैसे तो अकेले मनाता था, लेकिन 2006 ईस्वी में से यूनाइटेड नेशन डे के रूप में भी इसको सपोर्ट मिला। यूनाइटेड नेशन भी इससे जुड़ा और वो भी इसको सहयोग देने लगा, और सहयोग इतना बढ़ गया कि सन 2016 में जो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO जो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाता है, तो 2016 ईस्वी में जो थीम दिया गया है विश्व स्वास्थ्य दिवस का, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है और 14 नवंबर को डायबिटीज़ डे मनाया जाता है। लेकिन जो 7 अप्रैल 2016 ईस्वी को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया WHO के द्वारा, उस दिन जो थीम दिया गया वो डायबिटीज़ का ही थीम था, और उसमें विश्व स्वास्थ्य दिवस का डायबिटीज़ को हराएं ये थीम दिया गया 2016 ईस्वी में। विश्व स्वास्थ्य दिवस का थीम भी यही था, डायबिटीज़ को हराएं। तो सोचिए इसकी गंभीरता कितनी ज़्यादा है, उसको आप देख सकते हैं उसी के हिसाब से। और ये क्या करता है कि थीम जारी करता है। 2013 में जो वर्ल्ड इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन जो 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज़ डे मनाया, तो इसका थीम क्या था? प्रोटेक्ट आवर फ्यूचर, डायबिटीज़ शिक्षा और बचाओ। तो ये दिया गया थीम। 2014 में थीम दिया गया ग्लोबुलर जो है कि गो ब्लू फॉर ब्रेकफास्ट, ब्लू हो जाए ब्रेकफास्ट के लिए। ब्लू जो साइन है ना, ब्लू सर्किल, ये डायबिटीज़ का साइन है, इंटरनेशनली इसको माना गया है। तो जो भी कैंपेन चलाया जा रहा है वो ब्लू सर्कल के नाम से चलाया जा रहा है। तो गो ब्लू फॉर ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट जब भी करें तो डायबिटीज़ के बारे में सोचें। 2014 का थीम था। 2015 में दिया गया हेल्दी ईटिंग। 2016 में दिया गया आइज ऑन डायबिटीज़। 2017 में थीम दिया गया महिला एवं डायबिटीज़, क्योंकि अगर माँ को डायबिटीज़ हुआ, जिसको जेस्टेशनल डायबिटीज़ बोलते हैं, तो जच्चा और बच्चा दोनों पर इफेक्ट पड़ेगा। तो स्वस्थ भविष्य का अधिकार, ये 2017 का थीम था, महिला एवं डायबिटीज़, स्वस्थ भविष्य का अधिकार। 2018-19 में थीम दिया गया परिवार एवं डायबिटीज़, फैमिली डायबिटीज़ को इनहिबिट करने के लिए। और 2020 का थीम था नर्स एवं डायबिटीज़, क्योंकि 2020 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया था उसका भी थीम नर्सिंग प्रोफेशन के लिए था। तो 2020 में डायबिटीज़ एवं नर्स का थीम दिया गया। 2021 और से लेके 21, 22, यानी इस साल और अगले साल और पिछले साल का थीम क्या है? डायबिटीज़ सुविधा, इलाज तक पहुँच, यानी डायबिटीज़ के इलाज तक सबको पहुँच होना चाहिए।
ये जो डायबिटीज़ केयर का पहुंच सब जगह होना चाहिए, ये थीम है। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि ये कब से मनाया जाने लगा। तो 1991 से मनाया जाने लगा और 2013 से थीम दिया जाने लगा वो, और 2016 ईस्वी में विश्व स्वास्थ्य दिवस जो मनाया गया था उसका भी थीम डायबिटीज़ ही था। तो डायबिटीज़ कितना इम्पोर्टेंट है ये चीज़ आपको समझ में आ गया। और जो है कि पूरे संसार में जितने भी डायबिटीज़ लोग हैं उसका 17% आबादी भारत में रहता है, ये भी बात आप समझ गए। और डायबिटीज़ कितने हैं पूरे संसार में? 53 करोड़ 70 लाख डायबिटीज़ हैं 2019 के आंकड़ा तक। अब तो 70 करोड़ जरूर पार कर गया होगा। और ये वो डायबिटीज़ है जो कि मतलब कंफर्म डायबिटीज़ है। और इसमें से करीब 50% ऐसे लोग हैं जो इलाज नहीं ले रहे हैं। डायबिटीज़ पता चल गया लेकिन फिर भी वो कोई इलाज नहीं ले रहे हैं। तो इसका मतलब हुआ कि अगर 70 करोड़ लोगों को डायबिटीज़ आज की दुनिया में है, उसमें से 35 करोड़ लोग ऐसे हैं जो इलाज नहीं ले रहे हैं। दूसरी बात, डायबिटीज जो शब्द है, वैसे तो भारत में मधुमेह जो शब्द था वो सुश्रुत के ज़माने से ही चला जा रहा है। सुश्रुत ने मधुमेह का शब्द ईजाद किया था और उसको टाइम दिया था, और वो सुश्रुत हुए थे 600 ईस्वी जो है कि बिफोर क्राइस्ट। तो सोचिए ईसा के जन्म के 600 साल पहले हुए थे। सुश्रुत जो बुद्ध के ज़माने के थे, ये बुद्ध के भी डॉक्टर थे, तो उस ज़माने में ही मधुमेह वर्ड था। लेकिन आज की दुनिया जो वेस्टर्न लिटरेचर को मानती है, इसलिए अंग्रेज जो होता है वो भारतवर्ष के बात को नहीं मानता। इसीलिए वो, अगर आप लिटरेचर सर्च कीजिएगा कि डायबिटीज़ शब्द कहाँ से आया, तो डायबिटीज़ शब्द जो मिलेगा आपको, गूगल बताएगा, वो बताएगा कि अराइटस कपोडोसिया 81 से 133 AD, यानी कि आफ्टर द डेथ ऑफ जो है कि जीसस, जो है कि उन्होंने ये वर्ड खोजा था, डायबिटीज वर्ड है ना। डायबिटीज वर्ड ग्रीक वर्ड है और इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है फूड, इसका अर्थ होता है भोजन। और एक जो मेलाइटस वर्ड है उसका अर्थ होता है शुगर का सिरप, और ये खोजा गया था थॉमस विलिस के द्वारा 1675 ईस्वी में। दोनों मिला के हो गया जो है कि डायबिटीज मेलाइटस। तो डॉबसन नामक फ्रेंच साइंटिस्ट थे जिन्होंने कि पेशाब में चीनी को जांचा करके पता लगाया था कि जिसको भी डायबिटीज है उसके पेशाब में चीनी आता है। ये डॉबसन ने पता लगाया था 17वीं शताब्दी में। तो खैर ये तो इसका इतिहास हो गया। और डायबिटीज क्या रोग है भाई? तो डायबिटीज बेसिकली कोई बीमारी नहीं है, इंसान का जिद है कि अगर हमारा एक दिन का खर्चा 1800 कैलोरी है तो हम कम से कम भी खाएंगे तो 2800 कैलोरी। और दिक्कत क्या है कि जब एक ही गलती सब लोग करने लग जाए तो गलती ही आपको सही लगने लगेगा। तो मुद्दा ये है। और जो संस्था डायबिटीज़ को भगाने में लगा हुआ है वो पूरे मन से काम नहीं कर रहा है, क्योंकि उसको स्पॉन्सर कर रहा है वो कंपनी जो दवा बेच रहा है। तो जाहिर सी बात है उसका तो बिजनेस है, इसलिए वो कभी नहीं चाहेगा कि डायबिटीज़ जड़ से चला जाए। मेडिकल साइंस कहता है ऐसा इलाज किया जाए कि दवा भी रहे, डॉक्टर भी रहे, बीमारी भी रहे, मरीज भी रहे, ये धंधा चलता रहे। तो बेसिकली जो भी हम देश मनाते हैं, बेसिकली हम लोग मरीज को कहते हैं कि आ जाओ तुम हमारे मरीज बन के रहो, ज़िंदगी भर ये दवा खाओ। और हम दवा लिखते हैं, मरीज दवा खाता है, उसको लगता है हमारा ब्लड शुगर तो नॉर्मल हो गया, उसको ही वो समझ लेता है हमारा इलाज हो गया, और ज़िंदगी भर दवा को खाने के लिए तैयार रहता है। पहले बीमारी का गुलामी लिया था, बाद में वो दवा और डॉक्टर का गुलामी ले लेता, लेकिन गुलामी तो दोनों केस में बरकरार रहता। तो कहीं न कहीं इस चीज़ से हमको निकलना होगा और अपने मूल ग्रंथों की ओर तलाशना होगा इसका इलाज। तो जो वही चीज़ हम करते हैं यहाँ पर, होलिस्टिक हेल्थ पर हम काम करते हैं। हमारा डायबिटीज़ का एक और वीडियो है कि टाइप 2 डायबिटीज़ को जड़ से कैसे ठीक करें, वो करीब 1 घंटा 10 मिनट का वीडियो है। कृपया कर उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखें, उसमें हम पूरा चीज़ बताएं हैं। ये वीडियो तो ज़्यादा लंबा हम नहीं बनाएंगे, केवल 30 मिनट का वीडियो होगा जिसमें 14 मिनट बीत चुका है, और इसलिए इसमें आपको पूरी बात नहीं बताएंगे। लेकिन वो आप पूरी बात समझना चाहते हैं डायबिटीज़ के बारे में तो आप कृपया कर वो भी उस वीडियो को भी ज़रूर देखिए। डायबिटीज़ टाइप 2 डायबिटीज़ को जड़ से कैसे ठीक करें। डायबिटीज़ बेसिकली 2 प्रकार का होता है, टाइप 1 एंड टाइप 2। तो आज की दुनिया में डायबिटीज़ को भी ऑटोइम्यून डिसीज़ कहा जा रहा है, केवल टाइप 1 नहीं, टाइप 2 को भी कहा जा रहा है। टाइप 2 डायबिटीज़ ज़्यादातर जो आप कॉमन भाषा में समझते हैं
कि मोटापा वाला डायबिटीज हुआ, टाइप 1 डायबिटीज हुआ, जो जिसका मरीज और पतला दुबला हो जाता है, वो ऑटोइम्यून, जिसमें कि इंसुलिन ही नहीं बनता, बिल्कुल गायब हो जाता है। उसके वजह से इंसुलिन आपको बाहर से देना पड़ता है। जबकि टाइप 2 डायबिटीज में क्या होता है, इंसुलिन तो बनता है लेकिन जो है कि इंसुलिन काम नहीं कर पाता है रिसेप्टर पर जाकर के, क्योंकि इंसुलिन रेसिस्टेंस हो जाता है। समझिए कि कोई चीज़ से चाकू है, आप किसी चीज़ को काट रहे हैं, तो जब तेज चाकू रहेगा तो हल्का सा भी मारेगा तो कट जाएगा, लेकिन जब चाकू भूथर हो जाएगा तो क्या होगा, आपको बार बार चलाना होगा। तो उसी को बोला जाता है इंसुलिन रेसिस्टेंस। इसका मतलब हुआ कि आप इंसुलिन शरीर में क्या करता है, मान लिया आपका खर्चा है 1800 कैलोरी, आप खाइएगा 2800 कैलोरी, तो ये 1000 कैलोरी एक्स्ट्रा जो आप लिए शरीर में, वो कहाँ जाएगा, क्योंकि एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, एनर्जी कैन ओनली बी मॉडिफाइड। ऊर्जा का रूप बदलता है, ऊर्जा को आप खत्म नहीं कर सकते। तो आप एक्स्ट्रा कैलोरी जो घुसा है और वो निकला नहीं, वो आपके सिस्टम में रह गया। शरीर उस एक्स्ट्रा कैलोरी को या तो चर्बी बनाएगा तो मोटापा का रोग, या तो उसको तेजाब बनाएगा तो एलर्जी का रोग, नहीं तो उसको खून से निकाल के जहाँ तहाँ छिड़केगा तो इन्फेक्शन का रोग। जैसे कि धन का 3 असर होता है, धन है तो भोग लो, नहीं तो दान कर दो, नहीं तो नाश होता है। आप जो शरीर में चीनी घुसाइएगा उसका 4 व्यंजन होगा, या तो खा के जला दीजिए तो बीमारी नहीं होगा, खाए और खर्च नहीं किए तो शरीर एक्स्ट्रा भोजन को क्या करेगा, या तो उसको चर्बी या तो तेजाब, तो जहाँ तहाँ छिड़केगा। तो जब एक्स्ट्रा भोजन चर्बी बन के और तेजाब बन के आपके पैनक्रियाज के बीटा सेल को चारों तरफ से दबा देगा तो वो कुबलाने लगेगा, वो ठीक से काम नहीं कर पाएगा। और एक्स्ट्रा भोजन से तेजाब भी बनेगा, वो तेजाब भी उसको गलाएगा, उसकी वजह से वो काम नहीं करेगा और इसका रेसिस्टेंस होना शुरू हो जाएगा, इंसुलिन रेसिस्टेंस होने लगेगा। तो उसके वजह से आपको केवल डायबिटीज नहीं होगा, और भी 10 बीमारी होगा। नहीं चेतिएगा तो आगे चल के बीपी, चीनी, थायराइड, खून में तेल बढ़ना, खून में यूरिक एसिड बढ़ना, गठिया यानी जोड़ों में दर्द, घबराहट, बेचैनी, निद्रा, मिर्गी, पागलपन, मुंह में छाला, फैटी लीवर, कब्ज, गैस, बवासीर, पथरी, पेशाब का इन्फेक्शन, टॉन्सिलाइटिस, साइनोसाइटिस और दमा, खांसी, निमोनिया, महिलाओं में मासिक गड़बड़ी, दांत का समस्या, छाती का गिल्टी, बच्चा नहीं ठहरना, पीसीओडी, पुरुषों में प्रोस्टेट का गड़बड़ी, नपुंसकता, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस बी, HIV, ट्यूबरकुलोसिस, लेप्रोसी, कोरोना वायरस और अंत में जाके हार्ट अटैक, लकवा और कैंसर भी धरे तो भी आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए कि कहा ऐसा हो गया। तो इसीलिए जो हम आपको बता रहे थे कि 2 प्रकार का डायबिटीज़ होता है, एक जिसको बोलते हैं टाइप 1 डायबिटीज़, जो कि ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, जिसमें कि बीटा सेल बिल्कुल ही गायब हो जाता है, और जबकि दूसरा होता टाइप 2 डायबिटीज, जिसमें कि वो निकलता तो है लेकिन जितना निकालना चाहिए इंसुलिन उससे कम निकालता है, और इंसुलिन निकल भी जाता है तो वो काम नहीं कर पाता, उसका रिसेप्टर में जाके रेसिस्टेंस हो जाता है। तो जो इसको टाइप, ज़्यादातर जो 95% धरती पर डायबिटीज़ के लोग हैं वो लोग हैं जो कि टाइप 2 डायबिटीज़ से पीड़ित हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ बहुत कम लोगों में है, 5% लोगों में ही है। इसलिए अगर हम जो डायबिटीज़ का चर्चा करेंगे तो मोटा मोटी समझिए तो उसका मतलब होता है टाइप 2 डायबिटीज़। तो जो है कि अगर जड़ से ख़त्म करना है तो क्या करें, अब हम शॉर्ट में ही बात करेंगे। शरीर किससे बना है? भोजन से। तो शरीर खराब क्यों हुआ होगा? क्योंकि भोजन गलत हुआ होगा। तो शरीर को ठीक करना है तो क्या करना होगा? खाली दवा से हो जाएगा? नहीं, भोजन बदलना होगा। बबूल का गाछ रोपिएगा, उसमें कितना भी खाद और पटवन कीजिएगा उससे आम कभी नहीं फरेगा। आप कितना भी दवा खाइएगा और भोजन नियंत्रित नहीं कीजिएगा तो जिंदगी में कभी डायबिटीज़ क्या कोई भी बीमारी नहीं जाएगा। तो अगर आपको सच में डायबिटीज़ ठीक करना है तो आपको भोजन बदलना होगा। लेकिन आपके डॉक्टर सिखाते हैं कि डायबिटीज़ जड़ से नहीं जाता, और सबसे बड़ी बात है कि आप इस बात को आत्मसात यानी मान भी लेते कि हाँ सर डायबिटीज़ कभी नहीं जाएगा, तो आप इसका मतलब ज़िंदगी भर डायबिटीज़ का दवा खाने को तैयारी कर लेते। यह गलत बात है। और आपको लगता है कि हमारा ब्लड शुगर तो कंट्रोल हो गया, लेकिन आप ब्लड शुगर तो कंट्रोल कर दिए लेकिन शरीर में लीवर, किडनी, हार्ट का गड़बड़ी का मोल ले लिए, कुछ दिन में कैंसर भी धरेगा। एक बीमारी को दबाए दूसरा बीमारी उभरेगा। इसको ऐसे भी समझ सकते, कोई बैलून आप फुलाते हैं और पिंग पोंग बैलून होता है, तो एक तरफ से जब बैलूनमा को दबाते हैं दूसरे साइड से बैलूनमा फूल जाता है। तो आप जब शरीर का कैलोरी को निकाल नहीं रहे हैं तो आप भले ब्लड शुगर नॉर्मल कर लें, दूसरा बीमारी शुरू हो जाएगा, कैंसर शुरू हो जाएगा, आपको लीवर का गड़बड़ी शुरू हो जाएगा, किडनी का गड़बड़ी शुरू होगा। तो आप बोलेगा सर वो तो अलग बीमारी है। बिल्कुल अलग बीमारी नहीं है, कारण सबका एक ही है। और आप जानते हैं डायबिटीज़ में भी डायबिटिक रेटिनोपैथी होता है, आँख खराब हो जाता है। करीब करीब 17% लोगों को आँख भी खराब होता है डायबिटीज़ में। तो किडनी खराब होता है, उसको डायबिटिक नेफ्रोपैथी बोलते हैं। डायबिटिक न्यूरोपैथी होता है, जिसकी वजह से आपका हाथ पैर में झुनझुनी होने लगेगा। डायबिटीज आदमी को देखिएगा कि
उसको बोलेगा कि हाथ पैर में बहुत ज़्यादा जलन रहता है, बार बार पेशाब होगा, बार बार भूख लगेगा, बार बार प्यास लगेगा, इस प्रकार का चीज़ होगा। तो ये सब कुछ लक्षण है जो डायबिटीज़ के मरीजों में होता है। तो हम वही बता रहे थे, कारण आपको समझा रहे थे, लेकिन हम जो बता रहे हैं वो किताब में नहीं मिलेगा। ये 1,20,000 मरीज के अपने अनुभव से हम सीखे, और इसको हम नाम दिए होलिस्टिक हेल्थ अप्रोच। कि दुनिया में कोई भी बीमारी छो ही कारण से होता, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा फैट का भोजन करना। तो वो भोजन मत खाइए जिसमें कार्बोहाइड्रेट फैट ज़्यादा है। चीनी चावल आलू, खस्सी का मांस, मीठा फल दूध मैदा, चिप्स चॉकलेट आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक मिठाई समोसा पिज्जा बर्गर, चूड़ा का भुंजा, मूढ़ी का भुंजा, मकई का भुंजा, गाजर चुकंदर, छुहारा किशमिश खजूर, देसी मुर्गा, खस्सी का मांस, बड़ा मछली, हॉर्लिक्स कम्प्लान बोर्नवीटा, खिचड़ी खीर, ग्लूकोन डी, पूस का पिट्ठा, कुकर का चावल, सेवई साबूदाना मखाना, पानी फल सिंघाड़ा। ये वो भोजन है जिसमें कार्बोहाइड्रेट और फैट मोर देन 80% है। तो ये खाना भगवान क्यों बनाया? ये उसके लिए बनाया जो 8 घंटा कुदाल चलाता हो खेत में, जो 8 घंटा पीठ पर बोझा धोता हो, जो 8-8 घंटा पैदल चलता हो, उसका खाना है। लेकिन अगर आपको केवल 2 ही घंटा कुदाल चलाना है, केवल 2 ही घंटा पैदल चलना है, तो आपको ऐसा भोजन खाना होगा जिसमें कार्बोहाइड्रेट और फैट कम से कम हो और फाइबर प्रोटीन ज़्यादा हो। तो वो भोजन क्या है? वो भोजन है दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। मेहनत कम करते तो दाल रोटी खा के रहो, लेकिन दाल रोटी बोला गया, रोटी दाल नहीं। यानी 70% भोजन दाल और 30% भोजन ही रोटी से आएगा। तो क्या खा के रहिएगा? दाल अनलिमिटेड, हरा सब्जी अनलिमिटेड, साग अनलिमिटेड, अंकुर चना मूंग अनलिमिटेड, लेकिन 24 घंटा में 2 ही रोटी मिलेगा। 1 चम्मच चीनी खाना थोड़ी गलत है, भगवान तो खाने के लिए बनाया, लेकिन धर्म सिखाता मेहनत का फल मीठा होता। यानी अगर 1 चम्मच चीनी खाए हैं तो उसके बदले में मेहनत करना होगा। जैसे कि 1 लीटर पेट्रोल 15 किलोमीटर गाड़ी चलाने के लिए बोलता है। अगर आप बिना गाड़ी चलाए पेट्रोल जमा कीजिएगा तो आग लगा देगा। 1 चम्मच चीनी 600 कदम, 1 आलू 3200 कदम, 1 सेव 2500 कदम, 1 आम 3000 कदम, आधा किलो दूध 10 किलोमीटर चलने का था। 1 रोटी में 70 कैलोरी होता है और 1 कैलोरी को खर्च करने में 22 कदम चलना पड़ता है। तो अगर आप एक दिन में 10 रोटी, तो 1 रोटी को गलाने में कितना चलना होगा? 70 गुना 22, 1540 कदम चलिएगा तो 1 रोटी गलेगा। तो कोई आदमी एक दिन में 10 रोटी, 4 आलू, 5 मीठा फल, आधा किलो दूध, चीनी गुड़ शहद खाया, तो इसमें इतना ऊर्जा था कि इसके बदले उसको 30 किलोमीटर चलना चाहिए था एक दिन में। ये खा के वो 3 ही किलोमीटर चला, और ऐसा गलती रोज के रोज किया। तो शरीर एक्स्ट्रा कैलोरी को क्या करेगा? या तो उसको चर्बी बनाएगा तो मोटापा करो, या तो उसको तेजाब बनाएगा एलर्जी करो, नहीं तो उसको खून से निकाल के शरीर में जहाँ तहाँ छिड़केगा तो इन्फेक्शन करो। धन का 3 असर होता, धन है तो भोग लो, नहीं तो उसको दान कर दो, नहीं तो नाश होना है। आप जो एक्स्ट्रा भोजन को खर्च नहीं किए तो एक्स्ट्रा भोजन कहाँ जाएगा? या तो वो चर्बी बनेगा तो मोटापा करोगे, या तो तेजाब बनेगा एलर्जी करोगे, नहीं तो जहाँ तहाँ छिड़का जाएगा तो इन्फेक्शन करो। चर्बी बन के तोंद में जमा हो गया, कोई बात नहीं, दर्जी कपड़ा गहरा बढ़ा के तोंद को ढक देगा। लेकिन चर्बी तोंद में नहीं जमा होकर गलती से खून की नली के अंदर जमा हो जाए तो खून का नली संकरा हो जाएगा, हार्ट को संकरा नली से खून भेजना होगा तो ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा, उसको बोलते हैं बीपी का बीमारी। जैसे कि पौधा पटाते हैं पाइप से, तो पाइप को पौधा के ऊपर रखना पड़ता है तो पानी पौधा पर गिरता है। हम चाहते हैं यहीं बैठे बैठे दूर पौधा पटा दें, तो क्या करना होगा? पाइप के मुंह को दबाना होगा तो पानी दूर तक फेंका जाएगा। ठीक उसी प्रकार से जब एक्स्ट्रा भोजन खा के चर्बी खून के नली के अंदर जमा हो जाएगा तो बीपी का बीमारी धरेगा। चर्बी हार्ट के नली के अंदर जमा हो जाएगा तो हार्ट अटैक या धड़कन का बीमारी। सीढ़ी चढ़िएगा तो हाँफने लगेगा। दिमाग के नली के अंदर चर्बी जा तो लकवा मारेगा। ओवरऑल दिमाग में चर्बी जमेगा, बेचैनी, घबराहट, अधकपाड़ी दर्द, मिर्गी, पागलपन। चर्बी यहाँ जमेगा, थायराइड का बीमारी। लैरिंग्स में चर्बी जमेगा, खराटा शुरू हो जाएगा। लीवर में चर्बी जमेगा तो खाली तो फैटी लीवर, कब्ज, गैस, बवासीर, पथरी। पैनक्रियाज के बीटा सेल में चर्बी जमेगा तो पैनक्रियाज का बीटा सेल ठीक से इंसुलिन नहीं निकाल पाएगा तो डायबिटीज़ का रोग। महिलाओं में ओवरी के पास चर्बी जमेगा तो मानसिक का गड़बड़ी, धात का समस्या, छाती का गिल्टी, बच्चा ठहरने में दिक्कत, पीसीओडी शुरू हो जाएगा। पुरुषों में प्रोस्टेट के पास चर्बी जमेगा तो प्रोस्टेट का साइज बढ़ेगा, मूत्रनली पर दबाव पड़ेगा, पेशाब खुलासा नहीं होगा, बार बार यूटीआई। किसी नस में चर्बी जमा हो जाएगा, नस का झिनझिनी। चर्बी यहाँ जमा होगा, किडनी उड़ेगा। यानी शरीर रूपी घर में एक्स्ट्रा भोजन खा के अगर हम चर्बी रूपी कचरा जमा करेंगे तो हम खाली मोटा के ध्वंस नहीं होंगे, खाली हमारा बॉडी मास इंडेक्स ही नहीं बढ़ेगा, बल्कि हमको बीपी, चीनी, थायराइड, खून में तेल बढ़ना, खून में यूरिक एसिड बढ़ना, गठिया, बीपी, चीनी, थायराइड, फैटी लीवर, कब्ज, गैस, बवासीर, पथरी, हार्ट अटैक, लकवा, मानसिक रोग और मासिक का रोग भी धरे तो आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए। तो एक नुकसान हुआ, और भी नुकसान होगा। शरीर एक्स्ट्रा भोजन को खाली चर्बी नहीं, तेजाब भी बनाता। वो तेजाब अलग प्रकार से नुकसान करता। आपको लगता होगा कि जो आदमी ज़्यादा खाता हर हाल में मोटा ही जाता, गलत बात। बहुत लोग ऐसा भी होता है जो खाता तो जम के लेकिन मोटाता नहीं। इसका मतलब उसका शरीर एक्स्ट्रा भोजन को चर्बी नहीं बना के तेजाब बनाने लगा। वो तेजाब उल्टा और लकड़ी करने लगेगा और सिकुड़ाने लगेगा। तो सांस की नली में तेजाब गया तो सांस की नली को छील देगा तो क्या होगा? टॉन्सिलाइटिस, साइनोसाइटिस, दम्मा, खांसी, निमोनिया। जोड़ में तेजाब जाएगा तो क्या होगा? गठिया, आर्थराइटिस, चाहे कमर या बाह का गठिया क्यों ना हो।
चमड़े में तेजाब जाएगा तो एक्जिमा, सोरियासिस, सफ़ेद दाग, जुलपित्ती, छाही, पिंपल करा देगा। दिमाग में तेजाब जाएगा मिर्गी, पागलपन। लीवर में तेजाब जाएगा जॉन्डिस करा देगा। आप मेडिकल साइंस में बीमारी पढ़ते हैं, उसमें आइटिस लगा रहता, एनसेफेलाइटिस, मेनिंजाइटिस, आयराइटिस, अर्थराइटिस, ब्रोंकाइटिस, आइटिस जहाँ भी लगा रहे, मतलब उस एरिया का इन्फ्लेमेशन। और इन्फ्लेमेशन कैसे होता है? क्योंकि एक्स्ट्रा भोजन से आप तेजाब बनाते, आपका शरीर तेजाब बनाता। आपको एक दिन में 3 ही रोटी खाना चाहिए था, आप एक दिन में 10 रोटी खाए। ये जो 7 रोटी एक्स्ट्रा खाइएगा, ये फायदा नहीं करेगा, उल्टा नुकसान करेगा, क्योंकि अति सर्वत्र वर्जयेत। आप एक्स्ट्रा खाए और एक दिन में बीमारी आपको नहीं होगा। डिजीज इज नॉट एन इवेंट, डिजीज इज ए प्रोसेस। बीमारी कोई घटना नहीं होता, बीमारी एक प्रक्रिया होता। आपको डायबिटीज हुआ तो आज थोड़ी हुआ है, आप तो सालों साल एक्स्ट्रा भोजन खाएं और नहीं टहलें, तो इसलिए हुआ है। तो आप एक्स्ट्रा भोजन से चर्बी भी बनाते, तेजाब भी बनाते। सांस की नली में तेजाब गया तो टॉन्सिलाइटिस, साइनोसाइटिस, दमा, खांसी, निमोनिया। जोड़ में तेजाब गया, गठिया, अर्थराइटिस। चमड़े में तेजाब जाएगा, एक्जिमा, सोरियासिस, सफ़ेद दाग, जुलपित्ती, छाही, पिंपल। देखिएगा जिसको भी चीनी का बीमारी होगा, पेशाब का रास्ता कट जाएगा। क्यों कटा? क्योंकि एक्स्ट्रा भोजन से तेजाब बना। तेजाब पेशाब के रास्ते में गया, बेलोनोप्रोस्थाइटिस करा गया। तेजाब नस नीचे वाले नर्व में गया तो न्यूराइटिस करा दिया, इसलिए लहर जलन झिंझिनी रहेगा डायबिटीज़ के मरीज को। तेजाब आँख में गया तो आयराइटिस, ग्लूकोमा करा दिया, उसका जो है कि रेटिना को गला देगा, तो रेटिनोपैथी होने लगेगा, फ्लोटस दिखने लगेगा। और तेजाब अगर किडनी में जाएगा तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस करा देगा, किडनी खराब हो जाएगा, जो डायबिटीज़ के रोगों में होता, डायबिटीज़ के मरीजों में होता। तेजाब जहाँ भी जाएगा उसको गलाएगा सबका। तेजाब अगर लीवर में गया जॉन्डिस करा देगा। तेजाब अगर एक जगह जमा हो जाएगा तो कैंसर करा देगा। तेजाब कैसे बना? आपको एक दिन में 3 रोटी खाना चाहिए था, एक दिन में 10 रोटी खाए। तो तेजाब तो खर्चा था 1800 कैलोरी, खाया 2800 कैलोरी, वो जाएगा कहाँ? एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, एनर्जी कैन ओनली बी मॉडिफाइड। ऊर्जा का रूप बदलता है, ऊर्जा को खत्म नहीं कर सकते। अगर हम 1 घंटा लगातार भाषण देंगे तो केवल 50 कैलोरी खर्च होगा। जब तक ये वीडियो बनेगा तब तक केवल 25 कैलोरी खर्च होगा। और एगो समोसा खाइएगा तो उसमें मिलेगा 160 कैलोरी। सोचिए कैलोरी, एगो सेव खाइएगा इतना बड़ा, उसमें मिलेगा 80 कैलोरी। इतना बड़ा एगो केला खाइएगा, उसमें मिलेगा, सिंगापुरी केला खाइएगा इतना बड़ा, तो उसमें मिलेगा कम से कम 100 कैलोरी। कैलोरी लेना बड़ा आसान है, खर्चा करना बड़ा मुश्किल है। घुसाए, खर्च नहीं किए तो गया कहाँ? शरीर उसको चर्बी भी बना के बीमारी पैदा किया, तेजाब भी बना के बीमारी पैदा। चर्बी और तेजाब दोनों बीटा सेल को जाके डैमेज करेगा। पैनक्रियाज के बीटा सेल, अग्नाशय का बीटा सेल, जहाँ से इंसुलिन निकलता है तो डायबिटीज धर लेगा। और सबका सब चीनी शरीर चर्बी और तेजाब नहीं बनाता, कुछ एक्स्ट्रा चीनी को खून से निकाल के शरीर में जहाँ तहाँ छिड़कता। उन्हीं जहाँ तहाँ वाले जगहों में एक जगह है पसीना। सब डॉक्टर खुरमा में न चीनी जांचेगा, आपके पसीने में कितना चीनी, आपके लार में कितना चीनी, आपके आंसू में कितना चीनी है, ये जांचने का कोई मशीन मानव जाति नहीं खोजा। तो यदि आपके पसीने में रोज का रोज चीनी छिड़का जाएगा तो ऐसा दिनाय का फंगस पकड़ेगा, ऐसा बलतोड़ का बैक्टीरिया पकड़ेगा, ऐसा चिकन पॉक्स का वायरस पकड़ेगा, ऐसा पेशाब रास्ते का इन्फेक्शन पकड़ेगा, ऐसा दांत का खुदर पकड़ेगा जो ठीक ही नहीं होगा। चीनियाँ गिरे बात चिटिया लागबे करी, यानी बीमारी गंदगी से नहीं, बीमारी जरस ज़्यादा खाए गए चीनी से होता। सरकार उल्लू बना रहा, स्वच्छता अभियान में अरबों रुपया खर्च कर रहा। कंगाल के घर में चोरी कभी नहीं होता, यानी बैक्टीरिया, फंगस, वायरस रूपी चोर शरीर रूपी घर में तभी अटैक करेगा जब चीनी रूपी धन जरस ज़्यादा रहे। बिना चीनी के आदमी मर जाएगा, ये बात भी सही है। ये हम चीनी के बलबूते ही बोल रहे। तो मनुष्य जाति का दुर्भाग्य, लेकिन मनुष्य जाति का दुर्भाग्य क्या वो हर काम मशीन को दे दिया, इसलिए चीनी जहर हो गया। आप खुले में शौच रोक दिया सरकार, कम से कम टॉयलेटवा के नाम पर रोज सवेरे सवेरे चला करता था, वो कहानी भी खत्म है। खुले में शौच क्यों रोका? क्योंकि उसको खाद बेचना था, उसको डर सता रहा था कि कहीं अपने से लोग खाद न बना ले। और खुले में शौच रोका इसलिए भी क्योंकि आप रोज सवेरे सवेरे टहल लेते थे तो आप बीमार कम पड़ते थे। अब तो हर घर नल का जल, तो अब कुआं से पानी कौन निकालेगा? हर घर गैस सिलेंडर पहुंच गया, गांव में हालत भयंकर खराब है। तो हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो थे रमन्ना साहब, एक बार अपने गांव में घूमने गए थे आंध्र प्रदेश में, तो वहाँ देख के बोले सरकार को हर ये लोगों को फ्री में डायबिटीज़ का दवा देना चाहिए। हमारे हिसाब से ये वो गलत बोल रहे थे, क्योंकि आप तो ये तो वही बात हुआ, किसी को आप भोग विलास करने के लिए उकसा रहे हैं। उसको कह दीजिए तुम चीनी चावल आलू खस्सी का मांस मीठा फल दूध मैदा मत खाओ, दाल जम के पियो, हरा सब्जी जम के खाओ, साग जम के खाओ, कुछ ना मूंग जम के खाओ, खीरा टमाटर जम के खाओ, लेकिन रोटियां तो 2 ही खाना, एक सवेरे एक रात, दोपहर में 2 मुट्ठी चावल, 2 घंटा रोज टहलना। आप गरीब हैं तो जीभ के चटोर क्यों हैं? आप गरीब हैं तो शरीर के करम कोढ़ी क्यों हैं? आलूआ दे दे रे बाप, हरक्का सब्जियां फेंक दे रे बाप, दूधवा दे दे रे बाप, दलवा फेंक दे रे बाप, अंकुरी चना मूंगवा फेंक दे रे बाप, मूढ़ी मकई का भुंजवा दे दे रे बाप, पैदल नहीं चलबो रे बाप, गड़िया घोड़ा निकाल दे बाप। और दक्षिण भारत के संदर्भ में हम बोले तो हम बोल सकते कि इडली डोसा दे दे रे बाप, जो चावलवा के आटा से बनता, जिसमें भयंकर चीनी है। अब बड़ा फेंक दे रे बाप, जो दाल के आटा से बनता, और दाल आप खाना नहीं चाहते,
और ये चावल का आटा जम के खाना चाहते और रोज़ टहलना नहीं चाहते कम से कम 2 घंटा। तो आप संयम नहीं लाना चाहते और आप दवा फ्री में बांटिएगा। हमारे अनुसार दवा महंगा होना चाहिए, दवा सस्ता नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको झटका लगना चाहिए कि अरे बाप रे बाप, एक बार हम गलती खाई लियो रे बाप, तो ये बीमारियाँ होलो रे बाप, अब हम गड़बड़ चीज़ नहीं खेबो रे बाप, अब हम सुधर जेबो रे बाप। तो आप तो प्रेशर दे रहे हैं उसको कि हाँ भाई बेटा तुम गलत चीज़ करो, हम दवा सस्ता बना दिए। गलत बात, दवा सस्ता कभी नहीं होना चाहिए, आपको झटका लगना चाहिए। तो जो ऑनरेबल जो पूर्व मुख्य न्यायाधीश महोदय जो कहे थे कि डायबिटीज, वो अपने गांव घूमने गए तो देखे कि हर गाँव में डायबिटीज का मरीज है, तब वो बोले थे कि सरकार को इसको कॉग्निजेंस में लेना चाहिए और इसको डायबिटीज का दवा सबको फ्री में देना चाहिए। बिल्कुल नहीं देना चाहिए, गोली मार देना चाहिए हर उस आदमी को जो 2 घंटा कम से कम नहीं टहलता, या तो योगा, या तो एक्सरसाइज, या तो टहलना, या तो जिम। ये 2 घंटा हर व्यक्ति को करना चाहिए। लेकिन साजिश कितना गहरा है आप ये देखिए। WHO रिकमेंडेशन देता है कि पूरे 1 सप्ताह में 150 मिनट टहलिए, पूरे 1 सप्ताह में। सोचिए, तो ये कोई रिकमेंडेशन है? 15 मिनट एक दिन में टहलिएगा, ऊँट के मुँह में जीरा होगा, क्या हो जाएगा इससे? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। कम से कम 2 घंटा, मिनिमम 2 घंटा रोज टहलना चाहिए। नियम बनाना चाहिए सरकार को कि जो भी आपका लाल कार्ड, पीला कार्ड, आयुष्मान भारत, ये लाभ तभी मिलेगा जब आप 2 घंटा टहलिए। सरकार को ऐसा बंदोबस्त करना चाहिए। आलू बेचना चाहिए 2000 रुपये किलो, और गेहूँ चावल बेचना चाहिए कम से कम 500 रुपये किलो, और दाल को कर देना चाहिए 1 रुपये किलो। नहीं होगा बीमारी, लोग मजबूर हो जाएंगे साग खाने को, मजबूर हो जाएंगे हरा सब्जी खाने को। जमीन के नहीं चौंकने वाला एक भी चीज़ नहीं खाना, जिसको कहते चीनी, जो कि अब इंसान को नहीं खाना चाहिए। चावल, आलू, मकई, मैदा, साबूदाना, सेवई में चीनी स्टार्च, मीठे फल में चीनी फ्रुक्टोज, दूध में चीनी लैक्टोज, गुड़, शहद और चीनी में चीनी सुक्रोज, ग्लूकोन डी में ग्लूकोज, चिप्स, चॉकलेट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, मिठाई, समोसा, पिज्जा, बर्गर, चूड़ा का भुंजा, मूढ़ी का भुंजा, मकई का भुंजा में चीनी, गाजर, चुकंदर, छुहारा, किशमिश, खजूर, देसी मुर्गा, खस्सी के मांस में जबरदस्त चीनी, हॉर्लिक्स, कम्प्लान, बोर्नविटा में चीनी, खिचड़ी, खीर, ग्लूकोन डी, पूस का पिट्ठा, कुकर का चावल, सेवई, साबूदाना, मखाना, पानी, फल, सिंघाड़ा में चीनी। आप कोई भी चीनी खाइएगा, शरीर के लिए बात बराबर है। इसमें से आप जो भी चीनी खाते हैं वो खाना छोड़ दीजिए, तो फिर खाइएगा क्या? इसके लिए डॉक्टर क्रांति आपको क्या बताएगा? आपके नाना जी भी बात बताए थे। पूरे मेडिकल साइंस को आप चाहते हैं तो 3 लाइन में कह सकते। पहला लाइन, मेहनत का फल मीठा होता, यानी बिना मेहनत के कोई भी भोजन कीजिएगा वो भोजन आपको गड्ढे में गिरा देगा। वही भोजन अमृत है जब आप मेहनत करके खाते हैं, वही भोजन जहर है जब आप बैठ के खाते हैं। तो जो है कि मेहनत का फल मीठा होता है, यानी बिना मेहनत के कोई भी भोजन गड्ढे में गिरा देगा। 1 रोटी खा रहे हैं तो 1500 कदम चलना भी होगा। 1 सेव खा रहे हैं तो उसके बदले 2000 से 2500 कदम चलना भी होगा। यदि आपको नहीं चलना है तो क्यों खा रहे हैं आप? आधा किलो दूध 10 किलोमीटर पैदल चलने का था। यदि आपको नहीं चलना है तो क्यों खा रहे हैं आप? आप गरीब हैं इसका मतलब क्या? आप इतना बड़ा एक डोसा खा लीजिएगा, उसमें कम से कम 300 कैलोरी है। 1 कैलोरी मतलब 2200 कदम। एक डोसा खाने का मतलब हुआ कि आपको चलना होगा, कम से कम भी चलना होगा तो आपको 6000 कदम। यदि आपको नहीं चलना है क्यों खा रहे हैं आप गरीब हैं इसका मतलब क्या? आप खा के बैठ जाइएगा। एक टुकड़ा खस्सी के मांस में इतना ताकत है, उसमें ग्लाइकोजन नामक चीनी है, वो भी टूट के ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। एक टुकड़ा अगर खस्सी का मांस खाए हैं तो इसमें इतना ताकत है कि उसके बदले आपको कम से कम चलना चाहिए तो कम से कम जो है कि 7000 कदम। यदि आपको नहीं चलना क्यों खा रहे हो भाई? क्यों खा रहे हो? ये मूर्छित बेहोश होकर क्यों खा रहे हो यार? और उसके बाद बोलोगे कि हमारा इलाज कराओ। वाह रे वाह, ये कौन सा गरीबी हुआ? तुम जीभ के चटोर रहोगे और तुम्हारा इलाज कराएगा कोई? तो 3 लाइन में मेडिकल साइंस लिख सकते हैं। पहला लाइन, मेहनत का फल मीठा होता। यदि आप बुद्धिजीवी का जीवन जीते हैं तो ऐसा भोजन खाइए जिसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट कम हो और फाइबर, प्रोटीन ज़्यादा हो। वो भोजन क्या है? वो भोजन है दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। मेहनत कम करते दाल रोटी खा के रहो, लेकिन दाल रोटी बोला गया, रोटी दाल नहीं। यानी 70% भोजन दाल और 30% भोजन ही रोटी से आएगा। तो क्या खा के रहिएगा? दाल रोटी, हरी सब्जी, सलाद, पनीर, राजमा, सोयाबीन, अंडा, कड़ी, मछली, चिकन, दही, घी और साग। तो 3 लाइन क्या क्या है मेडिकल साइंस को? 3 लाइन में कह सकते। पहला लाइन, मेहनत का फल मीठा होता। दूसरा लाइन, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। और तीसरा लाइन, किसान भी आज के ज़माने में बुद्धिजीवी है। किसान को श्रमजीवी मत समझिएगा, क्योंकि वो ट्रैक्टर से खेत जोताता। क्या रेट चल रहा है? 2000 रुपये प्रति बीघा। वो बैठ के तमाशा देखता, ट्रैक्टर से खेत जोताता। और अभी देखिए कुछ दिन पहले दिल्ली में क्या हुआ था, भयंकर परौली जला रहा था पंजाब हरियाणा में। सोचिए कितना धनी व्यक्ति रहता है पंजाब हरियाणा में, और शर्म भी नहीं आता, वो परौली जलाता है। जब एक फसल काटता है, रबी, खरीफ या कुछ भी काटा, उसके बाद अगला फसल रोकने से पहले उसका जो काट लिया फसल बा, और काटता भी है मशीन से, और काटने के बाद उसका जो मुट्ठा बच जाता जमीन में लगा हुआ, उसको निकाल कर खाद बना सकता था। उसको वो खाद नहीं बनाएगा, मेहनत नहीं करेगा, बैठ के तम्बाकू गांजा पिएगा,
उड़ता पंजाब से फिल्म बना था। और उसके बाद क्या होगा, तंबाकू गांजा भांग पिएगा बैठ करके, और जो है कि उसे परौली जला देगा। वही सब धुआं चल करके आ गया दिल्ली में, तो दिल्ली में इमरजेंसी लागू करना पड़ा, अल्टीमेटली सब स्कूल कॉलेज बंद करना पड़ा, ये हालत हो गया था। अभी हाल की घटना है। तो इसीलिए 3 ही लाइन है मेडिकल साइंस, दाल रोटी, पहला लाइन मेहनत का फल मीठा होता है, दूसरा लाइन दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ, तीसरा लाइन किसी का दाल रोटी कोई नहीं छीन सकता। दाल रोटी किसी बीमारी में बंद नहीं होता, लेकिन दाल रोटी बोला गया, रोटी दाल नहीं। यानी 70% भोजन दाल और 30% भोजन ही रोटी से आएगा। तो क्या खा के रहिएगा, दाल रोटी, हरी सब्जी, सलाद, पनीर, राजमा, सोयाबीन, अंडा करी, मछली, चिकन, दही, घी और साग। चाय पीजिए बिना चीनी के, 2 कप से ज़्यादा नहीं। 24 घंटा में 2 कप दूध का बना हुआ चाय। उसके अलावा चाय चाहिए तो कौन सा चाय पीजिएगा, ये ग्रीन टी, ये तो अनलिमिटेड, जब मर्जी पीते जाइए ग्रीन टी, ये जम के पीजिए। चाय पीजिए बिना चीनी के, चावल खाइए बिना मार के, सब्जी खाइए बिना आलू के, नॉन वेज खाइए बिना खस्सी के मांस के। मीठा कुछ भी नहीं खाना, चाहे वो सेव, केला, नारंगी क्यों ना हो। लेकिन डायबिटीज़ का डॉक्टर बोलता सेव खाओ, वो कभी ठीक नहीं होगा, कभी ठीक नहीं होगा, क्योंकि उसमें फ्रुक्टोज नामक चीनी है, वो सबसे डेंजरस चीनी है, सबसे स्ट्रॉन्ग चीनी होता है फ्रुक्टोज नामक चीनी। तो चाय पीजिए बिना चीनी के, चावल खाइए बिना मार के, सब्जी खाइए बिना आलू के, नॉन वेज खाइए बिना खस्सी के मांस के। मीठा कुछ भी मत खाइए, चाहे वो सेव, केला, नारंगी क्यों ना हो। 2 कप चाय के अलावा दूध नहीं पीना, लेकिन दूध को दही बना के खाना। 4-5 दाल मिला देना, मूंग, मसूर, अरहर, उड़द, चना, जब भी दाल बनाना मिला के बनाना और छिलका के साथ मिलाना। उसमें 50% मूंग होना चाहिए, बाकी 50% बाकी सारा दाल। उसमें पालक का साग, टमाटर, धनिया पत्ता भी डाल दो, कुकर तसला में खौला दो, घोटनी से घोट दो, छौंक दो। छौंकोगे तो शुद्ध घी से छौंकना। कटोरी एक हाथ से पकड़ना, डॉक्टर बोल रहा है कटोरा। पेट में पहले क्या घुसेगा, दाल। जैसे रेस्टोरेंट वाला पहले क्या देता है, सूप। सबसे पहला भोजन दाल। पेट में 1 कटोरा गाढ़ा दाल घुस गया, उस पर 1 प्लेट खीरा टमाटर घुस गया। उसके बाद लेकिन जमीन के नीचे उगने वाला गाजर, चुकंदर, मुरई, शलजम, प्याज सलाद के रूप में मत खाना। सलाद के रूप में 2 ही चीज़, खीरा टमाटर। पेट में पहले दाल घुसा, फिर 1 प्लेट खीरा टमाटर घुसा, उसके बाद 2 मुट्ठी अंकुच रंग मूंग खा लो। आधा ज़्यादा पेट इसी से भर जाएगा। अब हमारे पेट में जगह कम बचा, हम 24 घंटे में 2 रोटी खाएंगे, 1 रोटी सवेरे और 1 रोटी रात। दोपहर में मात्र 2 मुट्ठी चावल। कौन सा चावल, कुकर वाला नहीं, उसना चावल मार निकाला हुआ तसला वाला, केवल 2 मुट्ठी। तो 2 रोटी और 2 मुट्ठी चावल से 24 घंटे में हमारा पेट नहीं भरा, तो हम क्या करेंगे। दाल अनलिमिटेड, हरा सब्जी अनलिमिटेड, साग अनलिमिटेड, अंकुचना मूंग अनलिमिटेड, लेकिन 24 घंटा में 2 ही रोटी खाना। घड़ी देख के 2 घंटा रोज टहलना। अगर ऐसा नहीं कीजिएगा तो ना केवल ये डायबिटीज़ का बीमारी तंग करेगा, नहीं चेतिएगा। इसी ढंग से एक दिन में 10 रोटी, 4 आलू, 5 मीठा फल, आधा किलो दूध, चीनी, गुड़ साथ खाते जाइएगा, तो बात खाली डायबिटीज़ तक सीमित होकर नहीं रहेगा। आगे चल के बीपी, चीनी, थायराइड, खून में तेल बढ़ना, खून में यूरिक एसिड बढ़ना, गठिया यानी जोड़ों में दर्द, घबराहट, बेचैनी, अनिद्रा, मिर्गी, पागलपन, मुंह में छाला, फैटी लीवर, कब्ज, गैस, बवासीर, पथरी, पेशाब का इन्फेक्शन, टॉन्सिलाइटिस, साइनोसाइटिस और दमा, खांसी, निमोनिया, महिलाओं में मासिक का गड़बड़ी, धात का समस्या, छाती का गिल्टी, बच्चा नहीं टरना, पीसीओडी, पुरुषों में प्रोस्टेट का गड़बड़ी, नपुंसकता, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस बी, HIV, ट्यूबरकुलोसिस, लेप्रोसी, कोरोना वायरस और अंत में हार्ट अटैक, लकवा, कैंसर भी धरे, लीवर और किडनी भी फेल हो जाए तो भी आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए ये कहा ऐसा हो गया। तो हम 1,20,000 मरीज के अनुभव से क्या सीखे। इस धरती पर कोई भी बीमारी 6 कारण से होता है। नंबर 1, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट, ज़्यादा फैट का भोजन करना, तो कुकर का चावल या आलू का सब्जी या मीठा फल, ये दूध या मैदा का समोसा, चाउमीन खाना छोड़ दीजिए। बीमारी चीनी का हो कि नहीं हो, ये सब मत खाइए। ये हाई कार्बोहाइड्रेट, हाई फैट डाइट है। ये उसका खाना है जो 8 घंटा कुदाल चलाए, जो 8 घंटा लगातार जिम करे। 2 ही घंटा जिम करने वाला का ये खाना नहीं है। जो 8 घंटा लगातार डांस करे, जो 8 घंटा लगातार वेट लिफ्टिंग करे, ये उसका खाना है। तो कुकर का चावल या आलू का सब्जी या मीठा फल या दूध, मैदा, शनिचर के शनिचर खिचड़ी खाना छोड़ दीजिए, क्योंकि खिचड़िया में, खीरवा में मड़वा तो अंदर रह जाता। जितना चीनी चाशनी में होता उतना ही चीनी मार में होता, और कम फाइबर, कम प्रोटीन खाने में होता है। ऐसा भोजन जम के खाइए इसमें फाइबर, प्रोटीन ज़्यादा हो। वो भोजन है दाल, वो भोजन है हरा सब्जी, वो भोजन है साग, वो भोजन है अंकुच रंग मूंग, वो भोजन है खीरा टमाटर। ये जम के खाइए, जम के खाइए, जब जब भूख लगे खाते जाइए। दालन। और तीसरा कारण, 2 घंटा भी नहीं टहलने में रहता, 2 घंटा रोज टहलिए, कम से कम 2 घंटा। आधा घंटा भी चमड़े को धूप नहीं दिखाई में रहता, आधा घंटा जरूर चमड़े को धूप दिखाइए ताकि विटामिन डी तैयार हो। 6 घंटे की भी गहरी नींद नहीं लेने में रहता, 6 घंटा जरूर कम से कम जो है कि सोना चाहिए। और वर्तमान में जीवन नहीं जी के भूत भविष्य में जीवन जीने से बीमारी होता है। यही 6 कारण है दुनिया में जिसको लोग बोलते हैं टेंशन ले लिया। यही 6 कारण से बीमारी होता है। अगर इंसान इस 6 को दुरुस्त करके रखे तो इस धरती पर डॉक्टर का जरूरत 4 ही चीज़ में बचेगा। जब एक्सीडेंट हो जाए, जब जन्म जात गड़बड़ी हो, जब घर में किसका डिलीवरी कराना, जब उम्र के हिसाब से चश्मा बदलवाना हो। नहीं तो धरती पर शरीर को ठोक बजा के 100 साल के लिए भेजा गया है। 100 साल तक डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। जब तक भोजन नहीं बदलिएगा दुनिया का कोई बीमारी जड़ से नहीं जाएगा। भोजन बदल दीजिएगा तो हर बीमारी जड़ से जाएगा।
तो गलत भोजन करना छोड़ दीजिए। दाल जम के पीजिए, हरा सब्जी जम के खाइए, साग जम के खाइए, अंकुर चना मूंग जम के खाइए, खीरा टमाटर जम के खाइए, लेकिन 24 घंटा में केवल 2 रोटी खाना। सारा मीठा फल छोड़ दीजिए। और अगर आपको फल खाना है तो उसका क्या तरीका है? एगो हमारे भाई साहब हैं, पूरा भारत को ठग रहे हैं, वो बोल रहे हैं फल खाओ फल खाओ फल खाओ। नाम हम उनका नहीं लेंगे क्योंकि वो अपने आप को डॉक्टर कहते हैं, वो डॉक्टर भी नहीं है, उनके पास कोई डिग्री नहीं है। कम से कम सही बोलना चाहिए कि हमको कोई डिग्री नहीं है। वो नाम के आगे डॉक्टर लगाते हैं, पब्लिक को मूर्ख बनाते हैं, पूरा इंडिया उनके पीछे पागल है। तो उनसे बचना चाहिए ऐसे मूर्ख लोगों से। वो बोल रहा है जम के फल खाओ, उसके चक्कर में हमारे जान पहचान में कम से कम 4-5 आदमी है, वो जम के फल खाया जा रहा है। मूर्ख आदमी को भयंकर फ्रुक्टोज खा रहा है, उसको कौन समझाए? तो फल अगर खाना है बेटा तो उसका क्या तरीका है? हम आपको बोले 24 घंटा में 2 रोटी खाने, एक सवेरे एक रात, दोपहर में 2 मुट्ठी चावल। आपको फल खाना है तो आप क्या कीजिए, जो है कि इतना बड़ा एक अमरूद सवेरे, दोपहर, रात, ऐसे करके ये आप खा सकते हैं। जैसे आपको फल खाना है तो फल खाना है तो इतना बड़ा जो है कि एक अमरूद सवेरे, या इससे भी बड़ा थोड़ा सा और बड़ा आता है, एक अमरूद सवेरे, एक अमरूद दोपहर, एक अमरूद रात, 3 अमरूद खा लीजिए। लेकिन उस दिन रोटी चावल बिल्कुल छोड़ दीजिए। तो दाल अनलिमिटेड, हरा सब्जी अनलिमिटेड, साग अनलिमिटेड, खीरा टमाटर अनलिमिटेड। और यही आपको डायबिटीज से छुड़ाएगा। देखिए यही आपको डायबिटीज से बचाएगा, ये टमाटर और ये खीरा, ये अनलिमिटेड। इसको छील के नहीं खाना है, इसको पूरा खाना है। और जब जब भूख लगे इसको खाते जाइए। और इसको काटना नहीं है, आज कुछ लोग आगे से काट देते हैं, काटना नहीं है, इसको पूरा खाना है। जैसे कि इसको पूरा खाना है, अनलिमिटेड, जब तक पेट में भरे खाते जाओ। तो आपका डायबिटीज क्या, हर बीमारी जड़ से जाएगा। याद रखिए, जब तक भोजन नहीं बदलिएगा दुनिया का कोई बीमारी जड़ से नहीं जाएगा। भोजन बदल दीजिएगा तो हर बीमारी जड़ से जाएगा। मूर्ख वो डॉक्टर जो कहता कुछ भी खा लो, कुछ भी कैसे खा लो रे बाप। एक आदमी जो 8 घंटा कुदाल चला देगा खेत में, एक आदमी जो 8 घंटा खाली बैठ के प्रवचन देगा, दोनों का भोजन बराबर हो जाएगा? तो सबसे बड़ी दवा है भोजन। याद रखिए, बीमारियां भले अनंत हो, स्वास्थ्य तो एक ही है। तो अगर स्वास्थ्य रूपी केंद्र बिंदु का रोशनी दिखा दें हम, तो स्वास्थ्य से भटक के आप किसी भी बीमारी की दिशा में गए होंगे, पुनः स्वास्थ्य तक वापिस लौटाना आसान हो जाएगा। जिन राहों पर चल के स्वास्थ्य बीमारी तक पहुंचे उसका उल्टा काम कीजिए, पुनः स्वास्थ्य का दर्शन हो जाएगा। अभी तक हम एक दिन में 10 रोटी, 4 आलू, 5 मीठा फल, आधा किलो दूध, मैदा, समोसा खाते थे। अभी सब सारा चीज़ छोड़ देंगे। दाल नहीं पीते थे, कम पीते थे, जम के दाल पीने लगेंगे। दाल भोजन के साथ खाते थे, अब दाल भोजन से पहले पीने लगेंगे, ताकि पेट में दाल, हरा सब्जी, साग, खीरा टमाटर पहले घुस जाए। तब तो जाहिर सी बात है, जब आपका पेट में पहले ही भर जाएगा तो रोटियाँ तो कम ही खाइएगा। और रोटी छुपा दोस्तम है। कोई भी डायबिटीज़ का डॉक्टर इस बात पर तवज्जो नहीं देता कि रोटी कितना खा रहा है वो। और डायबिटीज़ का इलाज अपने करता और भोजन समझने में डायटिशियन के पास भेजता। आप खुद सोचिए, कोई आदमी आज के डेट में इंडिया में डायटिशियन का डिग्री लेता है तो उसको तो शरीर का ज्ञान है ही नहीं। शरीर बना है भोजन से, और जो डायटिशियन भोजन बता रही है आपको, उसके पास शरीर का ज्ञान नहीं है। और जो डॉक्टर को भोजन बताना चाहिए था, उसको शरीर का ज्ञान है लेकिन भोजन का ज्ञान नहीं है। 4 अंधा एक हाथी को देख रहा है, तो पूरा हाथी तो सभी समझ नहीं पाएगा। तो बात समझिए, यही चीज़ धोखाधड़ी चल रहा है। तो अगर हमसे डायबिटीज जड़ से ठीक नहीं होगा तो चमड़ा का बीमारी भी जड़ से ठीक नहीं होगा, क्योंकि कारण एक ही है, जड़े काट दो। तो अलग अलग शाखा नहीं काटना होगा। जितना ज़्यादा दाल पीजिएगा, जितना ज़्यादा हरा सब्जी खाइएगा, जितना ज़्यादा साग खाइएगा, जितना ज़्यादा कुछ रंग मूंग खाइएगा, जितना ज़्यादा खीरा टमाटर खाइएगा, जितना ज़्यादा टहलिएगा, उतना जल्दी बीमारी भागेगा। तो हम सोचे थे कि आधे घंटे का वीडियो बनाएंगे, 43 मिनट का बन गया। तो इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक और शेयर कीजिएगा। और अगर और डिटेल में डायबिटीज़ को जानना है तो हमारा वीडियो देखिएगा, डायबिटीज़ का टाइप 2 डायबिटीज़ को जड़ से कैसे ठीक करें। हमारे, अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा यूट्यूब में जाइएगा। यूट्यूब में हमारा जो है कि जिसको कि 1100 आदमी देख लिया, चैनल का नाम है डॉक्टर क्रांति चंदन जयकर। तो वहाँ जाकर के आप हमारा सर्च कीजिएगा, 392 वीडियो है, उसी में पीछे जाकर के देखते जाइएगा, मिल जाएगा। 84 किलो से 54 किलो वजन कम किया, कैसे कम किया, वो भी 1100 आदमी देख चुका है, वो भी 2500 आदमी देख चुका है, वो भी आप देख लीजिएगा। हम क्या खाते हैं वो सब दिखलाए हुए हैं आपको। तो दाल बढ़ा दीजिए, 2 घंटा रोज टहलिए, डायबिटीज़ का हर बीमारी जड़ से जाएगा। हमारा प्रतिज्ञा है कि हर आदमी को डॉक्टरी सिखा देना, इसी लक्ष्य पर हम चल रहे हैं। तो बड़े प्रेम से आपने हमारी बातों को सुना। हमारा फ़ोन नंबर है 8969953194। तो कोई भी बीमारी को जड़ से ठीक कराना हो आप हमको फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन कितने बजे कीजिएगा? सुबह 7 से 8, शाम में 4 से 5, रात में 8 से 9। तो ये नंबर किसी को भी बांट सकते। तो बड़े प्रेम से आपने हमारी बातों को सुना। तो आपके अंदर मौजूद परमात्मा को मेरा प्रणाम। हमारा उद्देश्य यूट्यूब के थ्रू पैसा कमाना और नाम कमाना बिल्कुल नहीं है, इसीलिए हमारा वीडियो कभी भी मोनेटाइज नहीं होगा। नंबर 1 बात, यूट्यूब अपना जो प्रचार करना चाहे वो करता होगा,
हमारा उद्देश्य यह नहीं है। हमारा एक ही उद्देश्य है कि जो चीज़ हम सीखें वो सबके पास हम ये जानकारी भेजेंगे। मानव जाति को ठगा जा रहा है, धंधेबाजी शुरू हो गया डायबिटीज के नाम पर। डीएम इंडोक्राइनो कर रहे हैं तो क्या लूटने के लिए किए थे? बंद कीजिए चीनी चावल आलू खस्सी का मांस, सारा मीठा फल जहर है, कभी नहीं खाना। और फल खाना तो रोटी बंद कर देना, एज सिंपल एज दैट। और दूध पिला रहा है, बताइए डायबिटीज का डॉक्टर दूध पीने दे रहा है। दूध कभी नहीं पीना, 2 कप चाय बस, 1 कप सवेरे, 1 कप शाम, बिना चीनी, बिना गुड़, बिना सादा। और उसके साथ अगर बिस्कुट खाना तो 1 आध गो शुगर फ्री बिस्कुट मिलता है मार्केट में, रोज टहलना, तो डायबिटीज के हर बीमारी जाएगा। तो फिर से एक बार आपको प्रणाम करते हैं, आपका नमन करते हैं। अगर अच्छा लगा हो तो ये वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। इसलिए नहीं क्योंकि हमारा नाम हो, बिल्कुल नहीं, इसलिए क्योंकि ये ज्ञान और लोगों तक पहुंचे। याद रखिए, केवल मेडिकल साइंस पढ़ के डॉक्टर ही नहीं आएगा। जिस ज्ञान से आप मेडिकल साइंस पढ़े, उसी ज्ञान से, उसी तत्परता से आप बाइबल, गीता, कुरान, उपनिषद, वेद, पुराण भी पढ़िए, तब दोनों को मिला दीजिएगा तो पूरा ज्ञान हो जाएगा। तो आगे भी आपसे अलग अलग मुद्दे पर मिलते रहेंगे, देखते रहिए चैनल।